Hello students, today I am going to explain the story Tatara Vamiro Katha in English. I will explain line by line. So let's start. अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान. लिटिल अंडमान इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान ग्रुप. यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है. इट इज सिचुएटेड अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर. इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं. बियॉन्ड दिस बिगिंस द चेन ऑफ द निकोबार्स आइलैंड विच आर द सेंटर ऑफ एंशियंट कल्चर ऑफ निकोबारीज ट्राइब. निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है. द फर्स्ट मेजर आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप इज कार निकोबार लोकेटेड अबाउट 96 किलोमीटर्स फ्रॉम लिटिल अंडमान. निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे. इसके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है. द निकोबारीज बिलीव दैट इन एंशिएंट टाइम दीज टू आइलैंड्स वर वंस अ सिंगल लैंडमास. There is a popular folk tale about how they become separated and the story is still narrated today. सदियों पूर्व centuries ago जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था. When little Andaman and the car Nicobar was connected there was a beautiful village there. पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था. उसका नाम था ततारा. Nearby lived a handsome and powerful young man named ततारा. निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे. द निकोबारीज लव्ड हिम डियरली. ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था. ततारा वॉज काइंड हार्टेड एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स. सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता. अपने गाँव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था. He considered it his highest duty not only to serve the people of his own village but also the inhabitants of the entire island. उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था. Because of his selflessness and dedication he was widely admired. सभी उसका आदर करते थे. Everyone respected him. वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता. Whenever people faced difficulties they remembered him and he would immediately rush to their aid. दूसरे गांव में भी पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था. He was especially invited to the festivals and celebrations in other villages as well. उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते. His charming personality along with his warm and friendly nature made people enjoy being around him. पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता. Wearing his traditional attire, he always carried a wooden sword tied around his waist. लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति है. People believed that although it was made of wood, the sword possessed extraordinary divine powers. ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता. ततारा never allowed the sword to be separated from him. उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता. Nor did he use it in front of others. किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे. However, because of his famous acts of courage, people believed that the sword truly had miraculous powers. ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी. ततारा sword remained a unique and mysterious object. एक शाम ततारा दिन के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा. One evening after a long day of hard work, Tatara went out for a walk along the seashore. सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तरह डूबने को था. The sun was about to set beyond the horizon where the sea met the sky. समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थीं. पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शनय शनय क्षीण होने को थी. Cool sea breeze were blowing and the cheerful chirping of birds were gradually fading with the coming of dusk. उसका मन शांत था. His mind was calm. विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा. Deep in thought, Tatara sat on the sandy beach watching the sea reflect the last colorful rays of setting sun. तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया. Just then he heard a sweet melodious song coming from somewhere nearby. गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो. It seems as thought the song was gently flowing towards him with the breeze. बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता.
Every now and then the sound of the waves blended harmoniously with the music. गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा. The singing was so captivating that Tatara became completely absorbed in it. लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की. A powerful wave suddenly broke his trance. चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे. Regaining his sense, he felt irresistibly drawn towards the direction from which the song was still coming. वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया. अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी. Spellbound, he kept moving forward until his eyes finally fell upon a young girl, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी. The young woman, lost in the beauty of fading evening, stood gazing at the enchanting colors reflected on the surface of the sea while singing. यह एक श्रृंगार गीत था. It was a romantic song filled with love and longing. उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा था. The young woman had no idea that a stranger was silently watching her. एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई. Suddenly a high wave rose and drenched her. वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई. Startled, she stopped singing. इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी. Before she could compose herself, she heard a deep and attractive voice echoing in her ears. तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? Why did you suddenly stop such a beautiful song? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा. ततारा asked politely. अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई. Seeing a handsome young man standing before her, she was surprised. उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ. A gentle feeling stirred within her heart. किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया. However, controlling herself, she replied rather coldly. पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? First tell me who you are. Why are you staring at me like this and why are you asking such an improper question? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं. I am not obliged to answer questions from a young man belonging to another village. यह तुम भी जानते हो. You know that very well. ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था. ततारा seemed completely lost in her charm. जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया. Instead of answering her questions, he repeated his own. तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो. सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है. Why did you stop singing? Please continue. Finish the song. You truly have a very sweet voice. यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा. This is not an answer to my question, the young woman said. सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा. Tell me honestly, who are you? I have never seen you before in Lapati village. ततारा मानो सम्मोहित था. उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी. ततारा was so enchanted that her words barely reached his ears. उसने पुनः विनय की. तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना. Once again he pleaded. Why did you stop singing? Please sing again. युवती झुंझला उठी. The young woman grew irritated. वह कुछ और सोचने लगी. अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा. After thinking for a moment, she firmly said in a stern voice. ढीठता की हद है. मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो. गीत गाओ आखिर क्यों? This is the height of rudeness. I have been asking you to introduce yourself and all you keep saying is sing. Why did you insist so much? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? Don't you know the customs of our villages? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी. Saying this, she quickly turned to leave. ततारा को मानो कुछ होश आया. उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा. At that moment, Tatara finally came to his senses. Realizing his mistake, he stepped in the front of her to stop her and pleaded earnestly. मुझे माफ़ कर दो. प्लीज़ फॉरगिव मी. जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव बीन सो डिस्टर्ब्ड. तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी. द मोमेंट आई सॉ यू आई कम्प्लीटली लॉस्ट माई सेल्फ.
मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। आई वोंट स्टॉप यू एनी लॉन्गर, जस्ट टेल मी योर नेम। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। Tatara's eyes remained fixed on her face, and there was a genuine sincerity in his expressions. वाह मी रो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वाह मी रो, in a soft melodious voice she replied. वाह मी रो, वाह मी रो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। वाह मीरो, what a beautiful name. Will you come here again tomorrow? तारा आज होपफुली। नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने अनमस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक गूंज रहे थे। नो, परहैप्स नेवर, वामिरो रिप्लाइड absent mindedly and suddenly ran towards Lapati village. She did not stop even as Tatara's word echoed behind her. वामिरो, मेरा नाम ततारा है। वामिरो, माई नेम इज़ ततारा। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, ज़रूर आना। आई विल वेट फॉर यू ऑन दिस वेरी रॉक टुमारो, आई विल बी लुकिंग फॉर यू, प्लीज़ कम। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो kept running while Tatara stood watching her disappearing into the distance. वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। After reaching home, वामिरो felt a strange restlessness within herself. उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। डीप डाउन शी ट्राइड टू कन्विंस हरसेल्फ दैट शी शुड फॉरगेट ततारा, बट हर एफर्ट्स वर इन वेन। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। इन फ्रस्ट्रेशन शी शट द डोर एंड ट्राइड टू डाइवर्ट हिज माइंड एल्सवेयर। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। Yet again and again Tatara's pleading face appeared before her eyes. उसने ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। She had heard many stories about Tatara. उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। In her imagination he had always been a remarkably brave young man. किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। But the Tatara she had met was different. सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। हैंडसम, स्ट्रॉन्ग येट जेंटल, कर्टियस एंड इनोसेंट। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। His personality seemed exactly like the companion she had often imagined for herself. किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। However, a relationship with a young man from another village was against their traditions. अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। Therefore, she thought it would be better to forget him. किंतु यह असंभव जान पड़ा। But that proved impossible. ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। Tatara's image remained constantly before her eyes. निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। Standing silently like a devoted admirer waiting patiently. इसी तरह रात बीती। Somehow the night passed. दोनों के हृदय व्यथित थे। Both hearts were troubled. किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। The next day also dragged on slowly and uneventfully. शाम की प्रतीक्षा थी। They both waited eagerly for evening. ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। और ततारा इट फेल्ट एज दो ही वॉज वेटिंग फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ द लाइफ। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। नेवर बिफोर हैड सच फीलिंग एंटर्ड हिज काम एंड सीरियस लाइफ। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। ही वॉज बोथ एस्टोनिश्ड एंड एक्साइटेड। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। लॉन्ग बिफोर सनसेट ही रीच द शीशोर रॉक नियर लपाती। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। एवरी पासिंग मोमेंट फेल्ट एज हैवी एज माउंटेन वाइल ही वेटेड फॉर वामिरो। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। एन एग्जाइटी ऑल्सो ट्रबल्ड हिम। अगर वामिरो ना आए तो? वॉट इफ शी डिड नॉट कम? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स। सिर्फ प्रतीक्षारत था। सिंपली वेटेड। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी।
holding on to a faint ray of hope that, like the sun rays sinking into the sea, would disappear at any moment. वह बार बार लपाती के रास्तों पर नजर दौड़ाता. Again and again he looked toward the path leading from लपाती. सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और. Suddenly among the coconut groves he noticed a figure becoming clear and clear. उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा. His joy knew no bounds. सचमुच वह वामिरो थी. It was indeed वामिरो. लगा जैसे वह घबराहट में थी. वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी. बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती. She seemed nervous as she approached, trying to remain hiding and frequently glancing around to make sure no one was watching. फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई. Finally, with hurried steps, she came and stood before ततारा. दोनों शब्दहीन थे. Neither of them spoke. कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था. Something unspoken flowed between them. एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे. They stood gazing into each other's eyes for a long time without realizing how much time had passed. सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था. The sun had already disappeared into the waves of the sea. अंधेरा बढ़ रहा था and the darkness was slowly spreading. अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी. Suddenly वामिरो became aware of the time and hurried back toward her home. ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन. ततारा remained standing there, motionless, silent and lost in the thought. दोनों रोज उसी जगह पर पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते. From then on, both of them kept meeting at the same place. They would stand quietly gazing at each other without speaking. बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था. There was only a deep feeling of surrender and affection growing stronger within their hearts. लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी. Some young men of Lapati village noticed their silent love, and the news spread like the wind. वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का. वामिरो belonged to Lapati village, while ततारा belonged to different village called Pasa. दोनों का संबंध संभव न था. According to the customs of society, Tatara's and Vamiro's relationship was impossible. रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था. Traditional required that both the boy and the girl belong to the same village in order to marry. वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने की कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे. Many attempts were made to persuade Tatara and Vamiro to give up their relationship, but both remained firm in their decision. वे नियमित लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे. अफवाहें फैलती रहीं. They continued to meet regularly at the same seashore near Lapati. Meanwhile, rumors about their love kept spreading throughout the villages. कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ. After some time, the annual animal festival was held in Pasa village. पशु पर्व में हिष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है. Besides the exhibition of healthy and strong animals, the festival also including competitions in which young men demonstrated their strength by handling the animals. वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं. People from all the villages participated in this event, which was held once every year. बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है. The celebrations concluded with music, dance and a community feast. शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे. By evening, people from all around had gathered in Pasa. धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए. And the various programs began one after another. तारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था. However, Tatara had no interest in any of them. उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थीं. His anxious eyes were searching only for वामिरो. नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा. Suddenly he noticed someone peeping from behind a coconut tree. उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की. He moved closer to see who it was. वह वामिरो थी. It was वामिरो. जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी. She seemed frightened and hesitated to come before him. उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे. Her eyes were filled with tears and lips was trembled.
ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। द मोमेंट शी सॉ ततारा शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। ततारा विहल हुआ। ततारा वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। कुड नॉट फाइंड वर्ड्स टू कम्फर्ट हर। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। सॉबिंग ग्रू लाउडर एंड लाउडर। ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ था। ततारा वॉज हेल्पलेस। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। Hearing Vamiro's cries, her mother rushed to the spot. Seeing the two of them together in front of the entire village, she became furious. सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। The sight filled her with shame. इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। Soon several villagers also gathered there. वामिरो की माँ क्रोध से उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। वामिरो's mother angrily insulted ततारा in every possible way. गांव के सभी लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। The villagers who began shouting against him. यह ततारा के लिए असहनीय था। तारा फाउंड दी ह्यूमिलेशन अनबेरेबल। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। वामिरो कंटिन्यूड टू वीप। तारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। Anger grew not only because of the cruel tradition that they forbade their marriage but also because of his own helplessness. वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। Seeing Vamiro's suffering made his pain even deeper. उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। Not knowing what else to do. अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। Tatara's hand instinctively reached for the hilt of his wooden sword. क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। The fit of the rage he drew it out and stood thinking for a moment. क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। His rage was constantly increasing like fire. लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। People were terrified, a shot of silence stretched out. कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। He couldn't find any way out. He plunged the sword into the earth with all his might to suppress his anger and began to pull it with force. पसीने से नहा उठा। Was drenched in sweat. सब घबराए हुए थे। Everyone was nervous. तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। Pulling the sword towards himself, he reached far away. वह हाँफ रहा था। He was painting. अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी। Suddenly a crack began to appear where the line had been drawn. मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। As if the earth was splitting into two pieces. गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। A thunder-like roar began to echo, and the earth kept tearing along the line. द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। ततारा was cutting the earth in anger until the very end of the island. सभी भयाकुल हो उठे। Everyone became terrified. लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। वे सिहर उठे। People had never imagined such a sight. They trembled. वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा। On the other side, Vamiro was running along the edge of the splitting earth, screaming, "Tatara, Tatara!" उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। His pathetic cry seemed to drown in the roar. तारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। Fortunately, Tatara had already reached the other side. द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। By the time he arrived at the island's far end, the land had completely split into two separate islands. एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। तारा stood one side and the वामिरो remained on the other. तारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। सोने से ततारा regained his senses. He saw the piece of the island on which he stood was slowly sinking into the sea. छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। Panic stricken, he tried to leap across and grasp the other side, but his grip slipped. वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। Began sliding downward toward the sea. वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। As he continued to slip, उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी।
वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। As he continued to sleep, only one desperate cry escaped his lips. Vamiro, 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 Vamiro. On the other side, Vamiro too kept calling out, Tatara, Tatara, Tatara. ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। ततारा was badly injured and covered in blood. Gradually he lost consciousness. कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। He lay on the last remaining piece of the broken island, which was still loosely connected to the other part. बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। No one knows where the drifting Tatara was eventually carried by the sea or what became of him afterward. इधर वामिरो पागल हो उठी थी। Meanwhile, Vamiro almost lost her sanity with grief. हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। She would repeatedly go to the same place searching for Tatara and sit for hours. उसने खाना पीना छोड़ दिया था। She gave up eating and drinking. परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। And became completely withdrawn from her family. लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग ना मिल सका। People searched everywhere for Vamiro, but they could not find no trace of her. आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। Today neither Tatara nor Vamiro is alive, but their love stories is still told in every household. निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। The Nicobaris believed that the piece of the island separated by Tatara's magical sword became what is now Little Andaman, which lies about 96 kilometers away from कार निकोबार। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। After this legendary event, the Nicobaris began allowing marriages between people from different villages. तारा वामिरो की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। It is believed that the selfless sacrifice and tragic death of Tatara and Vamiro brought about this welcome social change. If you like the video, please subscribe my channel, and we'll meet in next video where we will do present abhyas for this chapter. Thank you.